रिंकू। सर आपने कल होमवर्क दिया था करने के लिए अच्छा अच्छा फिर सागर का मंथन के ऊपर रिसर्च करने। अच्छा। तो सर मैंने गूगल से ढूंढा है, पढ़ा, उमा आंटी से बात की, माधवी मैम से बात की, कॉल करके बात करके सबसे समझ कर फिर मैंने कुछ अपने थोड़े से अनुभव, मुझे जो मेरे छोटे से बुद्धि के साथ मुझे जो अनुभव मिले मैंने लिखा है सर। वेरी गुड। यस सर। और सर आपकी इंस्पिरेशन से भी मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए सर, उनसे मैंने कुछ लिखा है। वेरी गुड। तो सर इसको पढ़ूं मैं? पढ़िए पढ़िए। यस सर। सर मैंने लिखा है समुद्र का मंथन, क्षीर सागर का मंथन है। जो क्षीर सागर का मंथन का अर्थ है हमारे अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान की जो ऊर्जा, विश्व ऊर्जा से हमारे अंदर, मन के अंदर जो हमारे आसुरी और देवी प्रवृत्ति है उनका मंथन चलता है सर। और सेकंड है, मुझे आया कि जब हम ध्यान करते हैं हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवाहित होती है तो हमारी जो नाड़ी मंडल की शुद्धि प्रक्रिया शुरू होती है, वही क्षीर सागर का मंथन है। और क्षीर सागर के मंथन के माध्यम से द्वारा पहली बार सबसे पहले सर विष निकलता है। और सर उससे भी पहले जब हम क्षीर सागर के मंथन का पिक्चर देखते हैं तो सबसे पहले नीचे में कुर्मा अवतार कच्छप, कछुआ जो था वो सबसे पहले दिखाई देता है समुद्र के नीचे, मेरू पर्वत, मंदराचल पर्वत के नीचे सर। तो कच्छप रिप्रेजेंट करता है कुर्मा अवतार कि हम अपने शरीर के, अपने सभी कार्यों को, क्रियाओं को बंद करके बैठ जाए। जिस तरह से कछुआ अपने आप को समेट लेता है अपने अंदर, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखें बंद करके एकदम स्थिर हो जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं। अगर हम कछुए को देखते हैं तो एकदम वो निर्जीव की तरह दिखता है, एक पत्थर की तरह दिखता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, हम पहचान भी नहीं पाते हैं। तो हमें भी ध्यान में उसी अवस्था में बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, अपने आप को, अपने इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी बनना है। तो कछुआ हमें ये रिप्रेजेंट करता है सर। फिर मंदराचल पर्वत आता है, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा हुआ है। तो मंदराचल पर्वत का सर अर्थ है कि हमारी ये जो नासिका पिरामिड शेप में है मंदराचल पर्वत, तो हमारी ये जो नासिका है वही मंदराचल पर्वत है सर। और मंदराचल का अर्थ अगर हम शब्द को ब्रेक करते हैं सर तो उसका अर्थ है कि मन अंदर चल। तो नासिका पर एकाग्र होकर अपने मन को अंदर लेके जाना है, यही मंदराचल का अर्थ है। और मंदराचल पर्वत में चारों तरफ वासुकी नाग जो लिपटे हुए थे, जिससे मंथन किया गया था, वो वासुकी नाग हमारी श्वासें हैं, हमारी श्वास और निश्वासें हैं। तो अपने नासिका पर एकाग्र होकर मन को अपने अंदर ले जाकर अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक होकर श्वास अनुसंधान करके, श्वासों का जब हम अनुसंधान करते हैं तो सर क्षीर सागर का मंथन शुरू होता है, हमारे अंदर नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया स्टार्ट होती है सर। उसके बाद सबसे पहले विष निकलता है। तो सर वो विष का मुझे आया कि विष जो है हमारे हमारे सामने बहुत सारे हमारे विचार, बुरे विचार दिखाई देने लगते हैं कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, कितने हमने बुरे कर्म किए हैं, वो हमारे सामने आने लगते हैं। और वो हमें हमें बहुत पेन होता है, हमें बहुत सारे जब नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया होती है तो शारीरिक स्तर पे हमें बहुत सारी पीड़ाएं आती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, दर्द होता है। तो वो सब विष के समान हमें लगता है। हमारे जो विचार हैं, हमारे बुरे कर्म हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं कि ये मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, वो हमें विष के समान दिखते हैं। तो उस विष को शिव ने अपने कंठ में धारण किया सर। तो वो जो विष है वो हमें अपने शरीर के अंदर भी नहीं उतारना, अपने अंदर नहीं लेना, उससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। और उसे धारण करना है, कंठ में धारण करने का अर्थ सर मुझे आया कि ध्यान, जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, अपने ध्यान की साधना को बढ़ाएंगे, उससे हमें वो सहन शक्ति मिलती है, वो शक्ति जिससे हमें सहनशीलता आती है, तो हम सहन कर पाते हैं अपने कष्टों को, पीड़ाओं को, दुखों को, और सहन करते हुए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर फिर उसके बाद हमारे सामने 14 रत्न आते हैं, क्षीर सागर मंथन से 14 रत्न निकलते हैं सर।
सर ये 14 रत्नों का नाम है। सबसे पहले लक्ष्मी आती है सर। तो लक्ष्मी का अर्थ में मुझे समझ में आया सर, जो हमारे अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, करुणा, प्रेम, ममता, और हमें समझ में आता है कि ध्यान करने के लिए हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं। हम घर में बैठकर अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए, सांसारिक जीवन को जीते हुए हम ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ सेवा में रहती है, विष्णु जी के पाँव दबाती रहती हैं। तो हमें अपने सभी कार्य को, कर्तव्य को निभाते हुए ध्यान करना है। उससे हमारे अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज जागृत होती है। सेकंड है सर कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सर कृष्ण के मुकुट में मणि था, वो श्री कृष्ण जी के मुकुट में ये मणि है, जो कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकलता है। सर मुझे इसका अर्थ समझ में आया कि ये हमारा दिव्य चक्षु है। हम जब ध्यान करते हैं, नाड़ी मंडल की शुद्धि पूर्ण हो जाती है, तब हमें दिव्य चक्षु हासिल होता है, हमारा दिव्य चक्षु जागृत होता है, जिसे हम सब कुछ देख पाते हैं, जान पाते हैं। फिर सर थर्ड है पारिजात वृक्ष। फिर सर ध्यान से हमें पारिजात वृक्ष का अर्थ है ये हमेशा फूल दे, इसमें हमेशा फूल लगे रहते हैं सर, ये कभी मुरझाता नहीं है ये वृक्ष। तो जब हम ध्यान करते हैं हम कभी मुरझाते नहीं, कभी थकते नहीं, हमेशा पारिजात वृक्ष की तरह फ्रेश रहते हैं, पूरे ऊर्जावान रहते हैं। फिर सेकंड है सर वारुणी। वारुणी मदिरा बनाती है। वारुणी वरुण देवी की पुत्री है, वरुण देव की पुत्री है, और मदिरा बनाती है और मदिरा असुरों को मदिरा देती है। तो सर वारुणी का अर्थ मुझे समझ में आया कि जब हम ध्यान में और गहरे उतरते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, जिस तरह से जो लोग नशे का सेवन करते हैं उसमें डूब जाते हैं, हम ध्यान में डूब जाते हैं। ध्यान में डूबकर हम और गहरे चले जाते हैं सर, और इंजॉय करते हैं, अपने ध्यान की अवस्था को इंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद सर सेकंड है धन्वंतरी। धन्वंतरी वैद्य थे, डॉक्टर थे। और सर धन्वंतरी से मुझे समझ आया कि हम अपने खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे सर आप हमेशा कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, हमें शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होती है। सर नेक्स्ट है चंद्रमा। हमारा मन शीतल होता है ध्यान से, हमारा मन और शांत हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है हमारा मन। सेकंड है सर कामधेनु। कामधेनु सर आपने इसमें तुलसी दल में भी लिखा था कि कामधेनु हमारी इच्छा शक्ति है, तो मैंने देखा आपकी बुक में देखा आपने लिखा इच्छा शक्ति। तो ध्यान से सर जितना हम गहन ध्यान में उतरते जाते हैं, हमारी इच्छा शक्ति और प्रबल हो जाती है, मनोशक्ति प्रबल हो जाती है। तो अपनी मनोप्रबल शक्ति के साथ फिर हमें कल्प वृक्ष प्राप्त होता है सर। कल्प वृक्ष का अर्थ है सर कि जो हम चाहते हैं जीवन में वो हमें मिलता चला जाता है, सिर्फ अपनी प्रबल मनोशक्ति के माध्यम से। सर फिर उसके बाद नेक्स्ट है एरावत हाथी। सर एरावत हाथी का अर्थ मुझे समझ में आया कि जो हमें उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, आत्मज्ञान मिलता है, कि हमें हम सही दिशा में आगे बढ़े, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का हमें पता चलता है सर। सर नेक्स्ट है अप्सराएं। अप्सराएं सर फाइन आर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। तो हमारे अंदर जो भी छिपे हुए हमारे पूर्व जन्म के अगर कोई छिपे हुए टैलेंट्स होते हैं सर, वो बाहर निकल के आते हैं ध्यान के माध्यम से। सर नेक्स्ट है उच्च श्रवा घोड़ा। ये उच्च श्रवा घोड़ा 7 सिर वाला घोड़ा जो कि नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ आध्यात्मिकता में ही मिलता है हमें। उच्च श्रवा घोड़ा का अर्थ मुझे सर समझ में आया कि 6 चक्रों को पार करके 7वें स्थिति में सहस्त्रार चक्र में स्थित होना। तो ध्यान के माध्यम से अपनी ध्यान की साधना के माध्यम से हम सहस्त्रार चक्र में स्थित होते हैं। सेकंड है सर सारंगा, विष्णु जी का धनुष। जब हम सहस्त्रार में स्थित हो जाते हैं सर, धनुष मुझे आया कि लक्ष्य, धनुष हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य रिप्रेजेंट करता है। तो हमें हमारा लक्ष्य पता होता है, लक्ष्य दिखता है और हम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर सर शंख निकला,
समुद्र मंथन से शंख का अर्थ मुझे समझ में आया सर विजय। जब हम अपने लक्ष्य के लिए आगे निकल पड़ते हैं तो हमें विजय की प्राप्ति होती है। और फिर उसके बाद सर एकदम आखिरी में है सर अमृत। सर हम अमरता को प्राप्त करते हैं, हम जान जाते हैं कि ना ही हमारा जन्म होता है ना ही हमारा मृत्यु है, हम अमर हैं, हमारा जीवन अंतिम जीवन होता है। सर यही है जो क्या आप बात है बाबा, आप सच में रिसर्च कर चुके हैं आप। सर ये आप ही का रिसर्च है, आप ही की रिसर्च से सर, माधवी मैम, उमा आंटी के हेल्प से और आपके इंस्पिरेशन से सर, आपने जो सत्य का मार्ग दिखाया सिर्फ उसी के वजह से। आप हमारे श्री राम है सर, हम लोग तो सब वानर सेना है। हम लोग वानर सेना, हर एक पिरामिड मास्टर्स वानर सेना है। एक ईंट उनके हाथ में है सेतु बनाने के लिए, श्रीलंका लंका पर चढ़ाई करने के लिए सर। अरे वाह उस्ताद, आज तो आप छप्पर फाड़कर सबको दिए। सर मैंने नहीं, आपने दिया। देखिए कितना कितना क्या क्या होता है ध्यान में। और लोग जल के ध्यान को छोड़ देते हैं, मंथन करने के लिए तैयार ही नहीं है, नाम वाम के लिए तैयार है। सर अगर मुझसे कहीं भूल हुई, कोई गलती हुई हो तो करेक्शन की जरूरत हो सर, आप जरूर करिएगा सर। कहाँ है उधर करेक्शन की गुंजाइश, कहाँ है?